विजयते श्री त्रिभंगी राय प्रभु शिवल्लभाधीश की जय। कछुक दिन पूर्व मैंने एक विडियो निर्गत कियो હતો। ज्या विडियो में मैंने या प्रकार शू कह्यो હતો कि द्वारकेश बाबा के बहुजी जब पिछले वर्ष लीला किए हते तो वह समय जो है वो द्वारकेश बाबा ने अनुग्रह बाबा ने मुंडन नहीं करायो हतो और जो अनुग्रह बाबा ने सूतक नहीं पाल्यो हतो ये विषय में मैंने कह्यो हतो। वापे अनुग्रह बाबा के पितृचरण श्री पुरुषोत्तम लाल जी श्री लाल जी वाले बम्बई राजू बाबा आप श्री ने मोको कॉन्टेक्ट कियो हतो और आप श्री ने या प्रकार के कछुक प्रमाण दिए हते धर्म सिंधु में सु कि भाई या प्रकार के प्रमाण हैं और या प्रकार के प्रमाणन के हिसाब से जो है वो ब्रह्मचारी को सूतक पालन नहीं करना पड़े, ब्रह्मचारी को जो है वो मुंडन नहीं कराना पड़े, या प्रकार के उनने मुको 2-3 श्लोकन के प्रमाण दिए हते। और आप श्री ने या प्रकार की आज्ञा करी हती कि भाई मेरे पास जा प्रकार के प्रमाण होए कि मैं कौन प्रमाण सु या बात को कह रहा हूँ कि भाई ब्रह्मचारी को सूतक पालनो कि नहीं पालनो या मुंडन करानो कि नहीं करानो, तो आप श्री ने या प्रकार की आज्ञा करी हती कि भाई तुम अपने प्रमाणन को दो तो वापे फिर हम विचार करें कि क्या करनो। तो मैंने अपनी तरफ से जा प्रकार के प्रमाण मोको प्राप्त भय उन प्रमाणन को मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगा और या में जो है वो मैं कोई हूँ प्रकार सु कोई द्वेष बुद्धि नहीं रखते भय। मोको ऐसो नहीं है कि कोई को गलत बतानो है कि कोई को नीचा दिखानो है। बात सिर्फ इतनी है कि शास्त्रन के प्रमाण को जो मैंने समझो है, जो शास्त्र के प्रमाणन को मैंने देखियो है वाको मैं यहाँ रख रहा हूँ। और ये बात केवल कोई अनुग्रह बाबा को लेकर के या ऐसो नहीं है कि मैं केवल पर्सनली उनको टारगेट करते भाई कछु कह रहा हूँ। या में क्या है कि कई बालकन सु मैंने ये बात सुनी है कि भाई हमारे जो बालक हैं उनको ब्याह नहीं भयो तो वो ब्रह्मचारी कहावे, और काहे कि ब्रह्मचारी को जो है वो सूतक नहीं लगे तो यासु हमारे बालक जो है वो सूतक नहीं पाले, या प्रकार की बात जो है मैंने कई बालकन सु सुनी है। और मैं अपने प्रमाणन को पर्सनली बाबा को भेज सकतो हतो, परंतु मेरो या प्रकार को विचार हतो कि मेरी जो या प्रकार ये जो बात है जा प्रमाणन के विषय में मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये बात जो है वो सब बालकन तक पहुँचे। बाकी उनको मानो न मानो ये उनको जो है वो एक मैं कहूँ पर्सनल विचार है कि अगर उनको मानना होएगो सो आनंद पूर्वक, बहुत सुंदर बात है, शास्त्रन के प्रमाण है उनको मानो, और नहीं मानना होएगो तो उनको जो है वो उनकी पर्सनल चॉइस है। परंतु मैं इन प्रमाणन को सबन के सामने यासू रखनो चाह रहे हूँ कि सबन के सामने मेरी बात पहुँचे। मैं फेरी कहूँ कि अगर मेरी कोई हु बात सु अगर राजू बाबा, अनुग्रह बाबा या कोई हु अन्य वल्लभ कुल बालक को अगर बुरी लगती होए तो या के लिए मैं पहले ही क्षमा याचना करूं कि मेरो कोई भी प्रकार को इंटेंशन ऐसो नहीं है कि मैं आपको नीचो दिखाना चाहूं। मोको जो लग्यो सो मैंने कहो, मैंने पहले वो कहो है कि मोको जो लग्यो सो मैंने प्रमाण सहित कहो। आप श्री ने राजू बाबा ने बहुत ही एक मैं कहूँ तो मोको अच्छो लग्यो कि आप श्री ने बहुत ही एक अच्छी भावना सु वाके प्रमाण मोको दिए कि भाई हमको या प्रकार के प्रमाण दिखे हैं। अब वामे आप श्री ने मेरे प्रमाणन को हूँ मांग्यो कि भाई तेरे पास कौन से प्रमाण है तू बता, तो यासु जो है मैं इन प्रमाणन को सबन के सामने रख रहा हूँ। अब अपन जो है या विषय को प्रारंभ करते भय सबसे पहले या बात को समझे कि ब्रह्मचारी माने कौन। काहे कि यहाँ सबसे पहलो प्रश्न क्या आयो कि ब्रह्मचारी को सूतक पालन नहीं करनो है। बराबर बात है, नहीं करनो है। ये बात को प्रमाण मैं हूं मानूं कि ब्रह्मचारी को सूतक पालन नहीं करना चाहिए, काहे कि वाको सूतक लगे नहीं है या प्रकार के शास्त्र वचन है।
परंतु यहाँ पे सबसे पहले जो अपने को बात समझना एक आवश्यक है, वो बात ऐसी है कि सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि ब्रह्मचारी माने कौन, ब्रह्मचारी अपन कौन को कहे। अब वाके लिए काहे कि आपश्री ने मोको धर्म सिंधु में सु प्रमाण दियो हतो, यासु में सबसु प्रथम जो है वो धर्म सिंधु में सु ही प्रमाण दूंगो। धर्म सिंधु में जहाँ ब्रह्मचारी के धर्मन को वर्णन कियो है कि ब्रह्मचारी कौन को कहे, जो या प्रकार के धर्मन को पालन करे। तो सबसे पहले उन धर्मन को मैं वर्णन करूं। तत्र संध्या त्रयमग्नि परिचरणम भैक्षम च नित्यम, तत्राग्नि कार्यम प्रातः सायं च, सायमेव सकृद्वा तत्र पलाश खदिराश्वत्थ शमी समिधः श्रेष्ठास तदला भेर्क वेतसानां, भवच्छब्द पूर्विका भिक्षा विप्राणाम, सा च विप्र ग्रहेष्वेव आपदी शूद्र ग्रहेषु आमान्नम गृह्णीयात्, हव्ये शाद्र भिन्न कव्ये चाभ्यर्षितो भुंजीत, अस्य ब्रह्म यज्ञोपि नित्यः स चोपाकरणात् पूर्वं गायत्र्या कार्यः, गुरुच्छिष्टं मध्वादिकं निषिद्धमपि तदन्याप हार्य रोग निवृत्त्यर्थम भक्षणीयम। क्या कहें सबसे पहले कि तीनों संध्या, अग्नि सेवा और भिक्षाचरण नित्य है। कि ब्रह्मचारी को पहलो लक्षण क्या कि वो तीनों संध्या करतो होए, वो नित्य अग्नि कार्य करतो होए, वो नित्य भिक्षा मांगतो होए। उसमें प्रातः सायं अग्नि कार्य या एक बार सायंकाल ही में करे। उसमें पलाश, खैर, पीपल और शमी की समिधा श्रेष्ठ है। उसके न मिलने पर अर्क और वेतस की। ब्राह्मणों की भिक्षा भवत शब्द पूर्विका होती है, वह ब्राह्मणों के घरों में ही। आपत्ति काल में शूद्र के घर में कच्चा अन्न ग्रहण करें। हव्य में या श्राद्ध भिन्न कव्य में प्रार्थना करने पर भोजन करें। ब्रह्मचारी का यज्ञ भी नित्य है, वह उपाकर्म से पहले गायत्री से करे। गुरु का जूठा दूसरी औषधि से नहीं छूटने वाले रोग की निवृत्ति के लिए मधु आदि निषिद्ध को भी खाना चाहिए। दिवास्वापो नेत्रे कज्जल मुपान हौ छत्रम मंचादौ शयनम च वर्ज्यम, तांबूलाभ्यंजनम चैव कांस्य पात्रे च भोजनम, यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विवर्जयेत्, मधुमांस सूतकान्न श्राद्धांतादेर निषेधाः। थोड़ी क्या पुरानी पुस्तक है या थोड़ो धुंधलो श्लोक है। पुनः संस्कार प्रकरणोक्ता अनुसंधेयाः। निषिद्ध से भिन्न गुरु का उच्छिष्ट तो औषध से भिन्न भी भक्ष्य है। इसी प्रकार ज्येष्ठ भाई और पिता के उच्छिष्ट में भी जानना चाहिए। दिन का सोना, आंख में काजल लगाना, जूता, छाता और खटिया आदि पर सोना भी वर्जित है। अब ब्रह्मचारी के लिए क्या कहो है कि दिन में सोनो, आंख में काजल को लगानो, जूता पहननो, छाता लगानो, खटिया पर सोनो, ये वर्जित है। अब जितनो मैं जानूं, मोको तो आज तक मैंने तो नहीं देखियो है कि पूरे वल्लभ कुल में कोई हु ऐसो जो बालक है जिनको ब्याह नहीं भयो है, मतलब ब्रह्मचारी जिनको माने कि भाई यज्ञोपवीत भयो परंतु समावर्तन नहीं भयो, यासु बीच को जो समय है यज्ञोपवीत सु लेके उपनयन सु लेकर के समावर्तन पर्यंत को जो समय है, या समय में मैंने आज ताई कोई हु बालक को ऐसो नहीं देखियो है कि जो जूता नहीं पहरतो होए। काहे कि भाई जितनो मैं जानूं बाबा जो हैं वो स्कूल कॉलेज हु जावे हैं तो जूता तो पहरे हैं, और वाके बाद में आँख में काजल, तो जब मैंने उनके जन्मदिन पे उनको श्रृंगार आदि देखियो है तो वहाँ में काजल हु लगायो है। खटिया आदि पर सोनो वर्जित है, तो माने शैया ऊपर तो आप पोड़े हैं। तांबूल, अभ्यंग स्नान और कांसे के पात्र में भोजन यति, ब्रह्मचारी और विधवा का भी त्याज्य है। कि तांबूल नहीं खानो,
बीड़ी तो ले है। अभ्यंग स्नान अब ये करे कि नहीं ये तो मुझको नहीं खबर, काहे के अंदर की बात है। मधु, मांस, सूतक का अन्न और श्राद्धान्न आदि का निषेध पुनः संस्कार प्रकरण में कहे हुए का अनुसंधेय है। मधु वर्जित है, मधु नहीं खानो। और वाके बाद में सूतकी को अन्न नहीं खानो। अब यहाँ में मुझको सबसे बड़ो प्रश्न ये आवे है कि जैसे घर में जब अन्य सब घर वाले सूतकी हैं और वाही घर में जब बाबा रहें तो सूतकीन के अन्न सु अलग कैसे रहें ये मुझको नहीं खबर। हाँ, ये हो सके है कि कहीं की खवास या भितरिया कोई जो है वो सामग्री सिद्ध करे और वो तो सूतकी नहीं है, यासु चल सके, ये मैं मान सकूं। मेखला मजनम दंडम उपवीतम च नित्यशः कौपीनम कटिसूत्रम च ब्रह्मचारी विधारयेत्। मेखलोपवीतादौ त्रुटिते जले प्रास्यान्यद्धारयेत्। यज्ञोपवीतनाशे मनोज्योतिरित्यनेन व्रातपतिभिश्चेति चतस्त्र आज्याहुतिर्जुहुयादित्युक्तम्। अस्य गुरुपरिचर्या प्रकारोऽन्यत्र ज्ञेयः। मेखला, मृगचर्म, दंड, उपवीत, कौपीन तथा कटिसूत्र को ब्रह्मचारी नित्य धारण करे। अब मैंने आज ताई तो बाबा को नहीं देखियो है कि बाबा मेखला को धारण करें, के दंड धारण करें, के कौपीन धारण करे या कटिसूत्र धारण करे, मैंने नहीं देखियो है। मेखला और उपवीत आदि के टूटने पर उसे जल में फेंक कर दूसरा धारण करें। यज्ञोपवीत के नष्ट होने पर मनोज्योति और व्रातपतिभिश्च इस मंत्र से घृत की 4 आहुति से होम करे इत्यादि, ठीक है। वाके बाद में जो है मैं निर्णय सिंधु में सु बताऊं। निर्णय सिंधु में हूँ ब्रह्मचारी धर्मन को वर्णन कियो गयो है। कछुक वाक्य प्रमाण देखें तो अथ ब्रह्मचारी धर्माः याज्ञवल्क्यः जनोच्छिष्ट शुक्त स्त्री प्राणी हिंसनम भास्करा लोकनाथश्लील परिवादादि वर्जयेत्। मनुः अभ्यंगमंजनम चाक्षणोरुपानच्छत्रधारणम वर्जयेदिति प्रकृतम। पारिजाते कौर्मे नादर्शम चैव वीक्षते नाचरेद्दन्तधावनम गुरुच्छिष्टम भेषजार्थम प्रयुञ्जीत न कामतः एतद् निषिद्ध मध्वादि विषयम। क्या कहे हैं कि याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि शहद, मांस, अंजन, उच्छिष्ट, शुक्त पदार्थ, स्त्री और प्राणियों की हिंसा, सूर्य दर्शन, कठोर वाक्य, निंदा को ब्रह्मचारी सदा त्याग दे। ब्रह्मचारी के लिए त्यागने लायक वस्तु क्या है कि शहद को त्याग करनो, अंजन को त्याग करनो, उच्छिष्ट को त्याग करनो, स्त्री को त्याग करनो, ये सब करनो पड़ेगो। वाके बाद मनु ने लिखा है कि उबटन, नेत्रों का अंजन, जूता और छत्र धारण को त्याग दे। पारिजात में कूर्म पुराण का वाक्य है कि सीसा न देखे, दतोन न करे, कि भाई ब्रह्मचारी को आरसी, सीसा जाको कहे ना मिरर, वो भी नहीं देखनो, दातुन नहीं करनो। तो क्या बाबा आरसी नहीं देखे? तो जब श्रृंगार करें तो आरसी तो देखें। वाके बाद में क्या दतोन नहीं करें? अब ब्रश तो नित्य करें, दतोन तो करें मुख शुद्धि के लिए। वाके बाद में और आगे यहाँ में निर्णय सिंधु में ही कहें कि प्रचेताः तांबूलाभ्यंजनम चैव कांस्य पात्रे च भोजनम यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विवर्जयेत्। यमः मेखला मजनम दंडम उपवीतम च नित्यशः कौपीनम कटिसूत्रम च ब्रह्मचारी तो धारयेत्। अग्निंधम भैक्षचर्या मदः शय्याम गुरोरहितम कुर्यादिति शेषः। प्रचेता ने कहा है कि पान, उबटना, कांसा के पात्र में भोजन करना, इनको सन्यासी, ब्रह्मचारी और विधवा त्याग दे। कि भाई पान नहीं खानो, उबटन नहीं लगानो, कांसे के पात्रन में भोजन नहीं करनो,
यम ने कहा है कि मेखला, मृगचर्म, दंड, यज्ञोपवीत, कौपीन और कटिसूत्र ब्रह्मचारी निरंतर धारण करे और अग्नि के निमित्त ईंधन और भिक्षा लावे। गुरु से नीचे सोना चाहिए, गुरु का हित करे। कि मेखला धारण करे, दंड धारण करे, कौपीन धारण करे, कटिसूत्र धारण करे, ये निरंतर होना चाहिए। मैंने तो नहीं देखो है। वाके बाद में अग्नि के निमित्त ईंधन, अग्नि के लिए जो लकड़ी, जो समिधा लगे है वो, और पाछे जो भिक्षा है ये ब्रह्मचारी स्वयं लेके आवे। तो अगर कोई हु बालक ये नियमन को पालन करते होए तो उनको ब्रह्मचारी माने हो जाए, अन्यथा कैसे माने जाए। आगे वाक्य बात जो है मनुस्मृति में सु मैं कहूं, यद्यस्य विहितं चर्म यत्सूत्रम याच मेखला यो दंडो यच्च वसनम तत्तदस्य व्रतेष्वपि सेवेतेर्मांस्तु नियमान ब्रह्मचारी गुरौ वसन सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम तपो वृद्ध्यर्थम आत्मनः। उपनयन में जिसके लिए जो चर्म, सूत्र, मेखला, दंड और वस्त्र धारण करने को कहा है वही व्रत में धारण करना चाहिए। गुरुकुल में ब्रह्मचारी को इंद्रियों का संयम करके अपने तप की वृद्धि के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचारी को नियम क्या है कि वो गुरुकुल में गुरु के पास रहे, घर में नहीं रहे। अगर वो घर में रह रहे हैं तो वो ब्रह्मचारी कैसे, और बाबा तो घर में रहे हैं तो ब्रह्मचारी कैसे कहे जाएं। आगे, नित्यम स्नात्वा शुचिः कुर्यात् देवर्षि पितृतर्पणम देवताभ्यर्चनम चैव समिदाधानमेव च वर्जयेन् मधुमांसं च गंधम माल्यम रसान् स्त्रियः शुक्राणि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् अभ्यंगमंजनम चाक्षुणोरुपानच्छत्रधारणं कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनं द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथा नृतं स्त्रीणां च प्रेक्षणालंभमुपघातं परस्य च। नित्य स्नान से पवित्र होकर द्विज, देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण, देव पूजन और होम करना चाहिए। मधु, शराब, मांस, सुगंध का पदार्थ, पुष्प, रस, स्त्री, जो सड़ी चीज माने सिरका वगैरह और प्राणियों की हिंसा, इनको छोड़ देना चाहिए। क्या क्या छोड़ना चाहिए? मधु छोड़ना चाहिए, सुगंध को पदार्थ, कि भाई बाबा इत्र लगावे है क्या, बाबा जो है वो कोई हु प्रकार को स्प्रे इत्यादि को प्रयोग करे है का, अगर करे हैं तो फिर ब्रह्मचारी के लिए तो वाको निषेध है। पुष्प वाको भी निषेध है, रस वाको भी निषेध है, स्त्री को निषेध है, इत्यादि जो है सब। तैल लगाना, आंखों में अंजन, जूता, छतरी, काम, क्रोध, लोभ, नाच, गान, बाजा, जुआ, बकवाद करना, परनिंदा, झूठ बोलना, स्त्रियों को देखना और छूना, दूसरे का अनहित, ये सब छोड़ देना चाहिए। क्या कहें? तेल नहीं लगानो, अंजन नहीं लगानो, जूता नहीं पहननो, छतरी को प्रयोग नहीं करनो, वाके बाद में नाचनो नहीं। अब मैंने तो वीडियोस देखे हैं कि जहाँ जन्मदिन पे बाबा जो है वो या गरबा इत्यादि में हूँ, बाबा ने नाचियो भी है, जन्मदिन इत्यादि पे भी नाचियो है। गान नहीं करनो, तो नवविलास आदि में जो है बाबा तो माइक लेकर के स्टेज ऊपर गावे हैं। वाके बाद में बाजा नहीं बजानो, वो भी करे हैं। और स्त्रियन को देखनो और छूनो नहीं। तो भाई जब चरण स्पर्श आदि को स्त्रियां आवे तो ब्रह्मचारी को तो दूर से होना चाहिए कि भाई वो स्त्रियन को स्पर्श नहीं करे, परंतु माथा आदि पे हाथ तो धरे ना, तो ये सब तो ब्रह्मचारी को निषेध है। इंकः शयीत सर्वत्र नरेतः स्कंदयेत क्वचित कामाद्धि स्कंदयन रेतो हिनस्ति व्रतमात्सनः स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकासतः स्नात्वार्क मर्चयित्वा त्रिः पुनर्मामित्र्यचम जपेत।
वो क्या थोड़ो धुंधलो श्लोक है यासु, जरा पढ़वे में तकलीफ आवे। हमेशा अकेला सोवे और वीर्य को न गिरावे। ब्रह्मचारी कौन? जो ब्रह्मचर्य को पालन करे, जो कभी वीर्यपात न करे। जो इच्छा से वीर्यपात करता है वह अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश करता है। अपनी इच्छा के बिना स्वप्न में वीर्यपात हो जाए तो स्नान सूर्य पूजन करके पुनर्मामित्विंद्रियम इस ऋचा का 3 बार जप करे। तो अब येहू जो है वो एक पर्सनल विषय है, ये यहाँ पे तो मैं कछु नहीं कह सकूं, परंतु जो है ये एक शास्त्रोक्त बात है कि भाई ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य को पालन करनो, वाको वीर्यपात नहीं करनो। वीर्यपात करे तो वाको ब्रह्मचर्य नष्ट हो जावे, फिर वो ब्रह्मचारी नहीं कहावे। वाके बाद अकृत्वा भैक्ष चरण ससिद्ध्य च पावकम अनातुरः सप्तरात्र मवकीर्णी व्रतम चरेत। ब्रह्मचारी निरोग होने पर यदि 7 रात तक भिक्षा न लावे और हवन न करे तो उसको अवकीर्णी व्रत प्रायश्चित करना चाहिए। तो भाई ब्रह्मचारी अगर 7 दिन ताई भिक्षाटन नहीं करे, भिक्षा मांगवे को नहीं जाए, भिक्षा लाके भोजन नहीं करे, तो वाको प्रायश्चित करना पड़े। तो बाबा क्या भिक्षाटन करे हैं? भैक्षेण वर्तये नित्यम नैकान्नादि भवेद्रति। भैक्षेण व्रतिनो वृत्ति रूपवास समास्मृता। ब्रह्मचारी भिक्षा मांगकर नित्य भोजन करे, एक ही के घर का अन्न लाकर न खावे, क्योंकि भिक्षा से जो निर्वाह होता है वह व्रत के समान माना जाता है। तो ब्रह्मचारी को भिक्षाटन करके ही भोजन करना चाहिए। सुंडो वा जटिलो वा स्याद् अथवा स्याच्छिखा जटः नैनम ग्रामे भिनिम्लो चेत सूर्यो नाभ्युदयात् क्वचित। ब्रह्मचारी मुंडित या शिखा वाला या जटाधारी हो, उसको गांव के भीतर सूर्योदय और सूर्यास्त न होना चाहिए, अर्थात दोनों काल में गांव के बाहर संध्या गायत्री की उपासना में रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को नियम क्या है कि वाको गांव में शहर में नहीं रहना चाहिए, वाको गांव से बाहर जंगल में नदी किनारे ऐसे स्थानन पे रहना चाहिए, तहाँ वास करना चाहिए। तो बाबा तो घर पे रहे, तो ब्रह्मचारी कैसे होए? तम चेदभ्युदयात् सूर्यः शयानम कामचारतः निम्लो चेद्वाप्य विज्ञानात् जपन्नुपवसेत् दिनम्। सूर्येण ह्यभिनिर्मुक्तः शयानो स्युदितश्च यः प्रायश्चित्तमकुर्वाणो युक्तः स्यान् महतैनसा। आचम्य प्रयतो नित्य मुसे संध्ये समाहितः शुचौ देशे जपन जप्य मुपासीत यथाविधि। यदि ब्रह्मचारी इच्छा से सोता रहे और सूर्योदय हो जाए या नगर में ही बिना जाने सूर्यास्त हो जाए तो 1 दिन उपवास और गायत्री जप करे। क्या कहे हैं? सूर्योदय होवे सुपूर्व जागनो। कहें कि ब्रह्मचारी के लिए प्रातः संध्या को नियम क्या है कि तारों की छाव में प्रातः संध्या होनी चाहिए। माने 3:30-4 बजे के आसपास जो है वो प्रातः ब्रह्मचारी जागे और संध्या करे। तो ये क्रम को पालन करे हैं, अगर करे हैं तो ब्रह्मचारी, मतलब ये जो नियम बताए, धर्म बताए, अगर या को पालन करे तो ब्रह्मचारी, नहीं करे तो ब्रह्मचारी कैसे होंगे? यदि सोते हुए को सूर्योदय और सूर्यास्त हो जाए और उसका प्रायश्चित न करे तो उसको महापातक लगता है कि अगर सोते भय सूर्योदय हो गयो और जागे नहीं तो महापातक होएगो, प्रायश्चित करना पड़ेगो। रोज दोनों संध्या में एकाग्रमग्न होकर पवित्र स्थान में गायत्री जप करे। 2 संध्या नित्य करनी, वैसे तो 3 करनी, परंतु 2 तो मिनिमम सुमिनिमम करनी सुबह शाम की, तभी ब्रह्मचारी होए। 36 चर्यम गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्
अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम मावसेत। गुरुकुल में तीनों वेद 36 वर्ष या 18 वर्ष या 9 वर्ष तक ब्रह्मचारी पढ़े, या जितने काल में हो सके उतने काल तक ही पढ़े और ब्रह्मचर्य का पालन करे। गुरुकुल में कितने वर्ष पढ़ना चाहिए? या तो 36 वर्ष, या तो 18 वर्ष, या 9 वर्ष। बाबा कितने काल गुरुकुल विराजे और कितने काल ब्रह्मचर्य को पालन कियो, उतने ही काल को ब्रह्मचार्यत्व गिनियो जाएगो। पाछे जो घर आ गए तो फिर ब्रह्मचर्यत्व कैसे रहे हो, ब्रह्मचारी कैसे रहे? क्रम से 3, 2 व 1 ही वेद पढ़कर ब्रह्मचर्य की रक्षा करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। कि वैसे तो 3 वेद पढ़े, नहीं तो 2 पढ़े, कुछ नहीं तो कम से कम 1 वेद पढ़े, ब्रह्मचर्य की रक्षा करे, माने वीर्यपात न होने दे, ब्रह्मचर्य की रक्षा करे और पाछे फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। तो वेदाध्ययन, गुरुकुल में रहनो, ब्रह्मचर्य को पालन करनो, ये सब होना चाहिए। आचार्यम स्वमुपाध्यायम पितरम मातरम गुरुम निर्हत्य तु वृत्ति प्रेतान्न व्रतेन वियुज्यते। अपने आचार्य, उपाध्याय, पिता, माता और गुरु के शव को उठाने और दाह करने से ब्रह्मचारी अपने व्रत से पतित नहीं होता है। ये बात मनुस्मृति में कही गई है। बराबर बात है कि भाई ब्रह्मचारी का व्रत नहीं टूटता, ब्रह्मचारी को सूतक नहीं लगता, परंतु यासु पहले मैंने बताया ब्रह्मचारी होवे के क्या कंडीशंस हैं। ब्रह्मचारी को उतने धर्मन को पालन करना पड़ेगो। वाके बाद में धर्म सिंधु में एक येहू लिख्यो भयो है, अथ ब्रह्मचारिणा पितृ मात्र माता महादीना मन्याधिकार्य भावे दाहाद्यंत्य कर्म कार्यम तदा कर्मांगम दशाह मस्पृश्यत्व लक्षणमाशौचम च कार्यम तथापि तेषा माशौचिनामन्नम ब्रह्मचारिणा न भोक्तव्यम आशौची स्पृष्टतया वासश्चन कार्यः तदुभय करणे प्रायश्चितम पुनरुपनयनम च। क्या कहे हैं कि ब्रह्मचारी पिता, माता, मातामह इनके कर्म करने का अन्य अधिकारी न होए तो दाह आदि अंत्य कर्म को करे। कि भाई समझो कि कोई ब्रह्मचारी है, अब वाको अगर माता पिता या मातामह तो इनको अगर देहांत होए और इनकी जो है वो अंतिम कर्म करवे के लिए कोई अगर नहीं मिलतो होए, कि भाई जैसे अगर 2-3 बच्चा होए, वहाँ में सु एक ब्रह्मचारी होए और दूसरे बच्चा अगर घर पे रहते होए माता पिता के संग और माता पिता को अंतिम कार्य करना हो तो वो कर लें। अगर समझो कोई को एक ही बालक है और ऐसे में वो ब्रह्मचारी है और वाके माता पिता को अगर जो है वो अंतिम कार्य होएगो तो वो ब्रह्मचारी कर सके, तब कर्म का अंग स्पर्श की अयोग्यता रूप दशाह अशौच करे। क्या कहें कि ऐसे में वह ब्रह्मचारी को हु दशाह अशौच को पालन करना पड़ेगो। तो भी उन आशौचियों के अन्न को ब्रह्मचारी भक्षण न करे। क्या कहें कि भाई जो आशौची है, जाको सूतक लग्यो है, वाके अन्न को भक्षण न करनो और आशौचियों का जहां स्पर्श हो वहां वास भी न करे। जहां सूतकी लोग रहते हों तहां रहे हु नहीं। तो अगर मेरो प्रश्न यही है कि अगर जो है वो द्वारकेश बाबा, राजू बाबा जो हैं सो अगर सूतक को पालन कर रहे हैं और उनके संग जो है वो अनुग्रह बाबा रहे हैं, तो यहाँ तो सीधो सीधो वाको निषेध हो जावे है कि जहाँ सूत की रहते हों तहाँ वास नहीं करनो, तो वो तो वहाँ घर में हूँ नहीं रह सके। उन दोनों को करें तो प्रायश्चित और पुनः उपनयन करें। कि अगर अशौचियों का जो अन्न है वाको भोजन करे या अशौचियन के संग में रहे तो क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चित करना पड़ेगा और पुनर्उपनयन करना पड़ेगा, फिर ही उपनयन संस्कार करवाना पड़ेगा प्रायश्चित के रूप में। तो यह प्रकार से बतायो। अब यहाँ में जो है बहुत प्रमाणन की तो कोई कमी नहीं है, परंतु काहे कि बाबा ने मुझको धर्म सिंधु में सु प्रमाण दियो तो यासु मैंने धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, मनुस्मृति में सु प्रमाण दियो
या के अलावा अगर और अधिक प्रमाणन कोई को देखना होए तो भागवत के 7वें स्कंद में नारद जी ने जो है वो चारों आश्रमन को, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, इनके जो धर्म हैं, इनको जो नियम है, वाको उल्लेख जो है वो 7वें स्कंद में नारद जी ने कियो है। वामेहु अगर अपन ब्रह्मचारी के धर्मन को देखे सो तहाहू नारद जी वा प्रकार को वर्णन करे हैं कि ब्रह्मचारी को या प्रकार के, जा प्रकार के नियमन को वर्णन, धर्मन को वर्णन यहाँ कियो गयो, वाही प्रकार को तहाँ कियो गयो है। सो वाको जो पालन करे वाको ब्रह्मचारी जाननो, ऐसो नारद जी आज्ञा करे हैं। वाके अलावा गरुड़ पुराण में हूँ देख सके, गरुड़ पुराण में हूँ ब्रह्मचारी इत्यादि चारों आश्रमन को जो है वो धर्म बताया गयो है, तहाहू ब्रह्मचारी के धर्मन को वर्णन कियो गयो। या के अलावा ब्रह्मचारी के धर्मन को अन्यत्र कितने ही स्थानन पे अपन देख सके हैं। अधिकतर पुराणन में ब्रह्मचारी के धर्मन को वर्णन अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ मेरे कहवे को तात्पर्य ये है कि ये बात मैं पूर्ण रूपेण मानूं कि ब्रह्मचारी को सूतक नहीं लगे, ब्रह्मचारी सूतक सु अलग रहे, मतलब वो वहाँ में अगर जो है वो अगर तहाँ जो शरीर है, जो मृत जो शरीर है, वाको अगर ब्रह्मचारी जो है वो स्पर्श आदि हो करे तो भी वाको जो है वो सूतक नहीं लगे, वो छिवाए नहीं। परंतु फेरी घूम के बात वहीं पे आवे है कि ब्रह्मचारी माने कौन। ब्रह्मचारी के लक्षण अगर घटित होंगे तभी वह व्यक्ति को ब्रह्मचारी मान्यो जाएगो, अन्यथा नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि फिर वही बात है कि शास्त्रन में सु अपनी मतलब की बात को निकालें कि भाई हम कोई प्रकार को जो है वो ब्रह्मचर्य के जो धर्मन को पालन नहीं करें, ना हम ब्रह्मचर्य को पालन करें, ना हम जो है वो जो भी आप बतायो कि भाई भिक्षाटन करनो, घर में नहीं रहनो, गुरुकुल में रहनो, वेदाध्ययन करनो, और जो है वो जूता नहीं पहननो, कोपीन धारण करनो, पाछे जो है वो मेखला धारण करनो, इत्यादि इत्यादि जो कछु बतायो, इतने सब अपन ने प्रमाण देखे। कोई व्यक्ति जो है इनमें सु कोई भी एक भी धर्मन को पालन नहीं करे, अगर समझो कि कोई भी, समझो अगर मैं हूं कि मेरो भी विवाह नहीं भयो है, अब ऐसे में अगर मैं कहूं कि मैं ब्रह्मचारी हूं, अब मैं या मैं सु एक भी नियमन को पालन नहीं कर रहा हूं, मैं बढ़िया अपने घर में रह रहा हूँ, पलंग ऊपर सो रहा हूँ, एसी चला रहा हूँ, पंखा में रह रहा हूँ, बढ़िया कोई भिक्षाटन नहीं है, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ मजे सु, तो मैं कहाँ सु ब्रह्मचारी। मेरे तो जितने धर्म हैं जिनको मैं कर रहा हूँ सो तो सब गृहस्थी धर्म है। गृहस्थी को धर्म है कि भाई कमावे को जाए, वासु जो धन आए वासु भोजन करे, पलंग पे सोए, आनंद सु जो है वो रहे, ये गृहस्थी को धर्म है, ब्रह्मचारी को धर्म नहीं है। मैं लांग लगा के धोती पहरूं, लांग लगा के धोती तो मैं तो जितना जानूं कि जितने भी बालक हैं आज संप्रदाय में सब लांग लगा के धोती पहरे, और लांग लगा के धोती पहरनो ये ब्रह्मचारी को निषेध है। ब्रह्मचारी कोपीन पहरे, ब्रह्मचारी जो है वो लंगोट जाको कहे, कोपीन धारण करे और पाछे वाके ऊपर सु अचला को लपेट ले, ये ब्रह्मचारी को वस्त्र है। ब्रह्मचारी लांग लगा के धोती नहीं पहन सके, वाको शास्त्र निषेध करे। लांग लगा के धोती जो है वो केवल गृहस्थी पहन सके या वानप्रस्थी पहन सके, सन्यासी नहीं पहन सके। सन्यासी को जो है वो कोपीन धारण करना पड़े। ब्रह्मचारी और सन्यासी इन दोनों के लिए क्या है कि कोपीन धारण करे, ऊपर सु अचला लपेटे। फर्क सिर्फ इतना है कि सन्यासी को रंग अलग होवे, ब्रह्मचारी को रंग सफेद होवे। परंतु गृहस्थी और वानप्रस्थी जो है वाके लिए या प्रकार को जो है वो शास्त्र ने कहो है कि वो लांग लगा के धोती पहरे। तो आज के समय में जितने हूँ बालक है सब लांग लगा के धोती पहरे हैं, तो फिर वो ब्रह्मचारी कहाँ शुभ है भाई। वस्त्रन सोहू अगर अपन देख लें तो वो गृहस्थी कोई वस्त्र धारण करे हैं, ब्रह्मचारी के नियमन को पालन नहीं करे, क्योंकि भिक्षा मांग के तो मुझको नहीं लगे आज कोई हूँ बालक जो है वो भोजन कर रहे होंगे, मुझको नहीं लगे कि कोई हूँ बालक जो है वो बिना जूता के घूम रहे होंगे, मुझको नहीं लगे कि कोई हूँ बालक जो है वो शैया पे नहीं सो रहे होंगे और भूमि शयन कर रहे होंगे। तो जब ब्रह्मचारी के एक हूँ लक्षण घटित नहीं हो रहे हैं और केवल या बात की छूट पाएवे के लिए कि भाई हमको तो सूतक नहीं पालना पड़े, और अपने आप को ब्रह्मचारी कहकर के अगर सूतक नहीं पाले तो शास्त्र की दृष्टि से ये कैसे चलेगो, कोई मोको हूँ समझावे। काहे कि अपने हिसाब सु मात्र एक वचन धर्म सिंधु को पालनो कि भाई ब्रह्मचारी को सूतक नहीं लगे, और पाछे जो है वो बाकी ब्रह्मचारी के विषय में जितने अन्य वचन वाही धर्म सिंधु ने कहो है
वाको नहीं पालनो, तो या प्रकार को सिलेक्टिव धर्म तो मेरी समझ में नहीं आवे है। काहे कि धर्म को विषय ऐसो है कि जहाँ पे न्यासा देश की विवृत्ति के अंतर्गत श्री गोसाई जी आज्ञा करे हैं कि धर्म माने क्या कि जाके लिए आज्ञा करी जाए कि ये करो, या को धर्म कहें। ब्रह्मचारी के लिए कोई धर्म आज्ञा किए गए हैं तो वाको अर्थ क्या है कि ब्रह्मचारी ये करो, ये करनो पड़ेगो, ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। अगर ये करो तो वाको ब्रह्मचारी कहो, अगर ये नहीं करो तो वाको ब्रह्मचारी कैसे कहो। तो मेरो या प्रकार को मत हतो कि सबसे पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मचारी कौन, और वाके बाद ये बात को निर्णय होएगो कि सूतक पालनो कि नहीं पालनो। अगर ब्रह्मचर्य धर्म के पालन होए हैं सो तहाँ सूतक नहीं पालनो, और ब्रह्मचर्य के धर्मन को अगर पालन नहीं हो रहे है तो सूतक तो पालनो पड़ेगो। क्यों? क्योंकि तहाँ गृहस्थाश्रम के धर्म जो है वो लागू पड़ेंगे। भले ब्याह नहीं भयो, केवल समावर्तन और ब्याह हुए वे सु गृहस्थाश्रमी नहीं कहे जाएंगे। गृहस्थाश्रमी यासु काहे कि घर को पूर्ण रूपेण भोग रहे हैं यासु। ब्रह्मचारी घर को नहीं भोगे, वो त्याग करके रहे हैं। अगर हम घर को भोग रहे हैं तो हम गृहस्थाश्रमी ही होंगे, और यासु गृहस्थाश्रमी को जो है वो तो सूतक पालनो ही पड़े, ये नियम है। तो यह प्रकार सु मेरी समझ है, जाको मैंने सबन के सन्मुख जो है वो प्रकट कियो। बाबा के चरणारविंद में मैं विनती करूं कि बाबा मैं फेरी हूं कहूं कि मोको आप श्री सु कोई प्रकार को द्वेष नहीं है, मोको केवल शास्त्र को या प्रकार को वचन लग्यो, यासु मैंने अपने जो है विचार प्रकट किए। बाकी आपको जैसो सुंदर लगे फेरी हूँ। अगर मेरी कछु बात सु आपको जो है वो बुरी लगती होए तो वाके लिए मैं क्षमा याचना करूं। आपके चरणारविंद में दंडवत प्रणाम। शिवल्लभाधीश की जय।